8 नवंबर 2024 वार की यदि बात करें तो शुक्रवार, आज सरसों के बाज़ारों में हल्की सी पॉजिटिविटी से स्टेबिलिटी ही मोटा मोटी में देखने को मिली है। जहाँ तक मंडियों के सवाल की भाव की बात है तो वहाँ पर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। 64.11 कल थी भरतपुर, आज सुबह भी 64.11 खुली, इस समय 64-40 रुपये के बाजार बताए जा रहे हैं। 31 रुपये का सुधार वहाँ देखने को मिला है। हरियाणा के बाजार भी स्टेबल रहे हैं। प्लांटों के भाव में गोयल कोटा ने 100 रुपये की आज अपने बाजार में भाव में तेजी की है। और अडानी भाव की बात की जाए तो अडानी के भाव भी स्टेबल ही रहे। बाकी विदेशी बाजारों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। KLC 151 रिंगट के पार होती हुई देखने को मिली, 5094 पर बंद हुई। 150 रिंगट से भी ऊपर की आज तेजी KLC में देखने को मिल रही है। दूसरी ओर सीबोर्ड की बात की जाए, सीबोर्ड देर रात जबरदस्त तेज था, लगभग 4-5% की तेजी देखने को मिल रही थी। अब भी तेजी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी ओर यदि हम बात करें भारतीय बाजारों में तो भारतीय बाजारों में सोया तेल 135 रुपये के बाजार पर है, वहीं पाम तेल 137 से 139 रुपये के बाजार में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि पाम तेल अब सोया तेल से महंगा हो गया है। ये पहली बार नहीं हुआ, ये दूसरी बार हुआ। इससे पहले एक बार ऐसा भी हुआ था कि पाम तेल सरसों तेल से भी ऊपर बिकता हुआ नजर आया था। तो उस जब भी आती है तो फिर मिक्सिंग बढ़ जाती है, यानी कि रिफाइंड में अब सोया का बहुत बड़े पैमाने पर मिक्सिंग की जाएगी, जो सोया तेल के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। सोया की क्रैशिंग एक अच्छी खासी हो सकती है, जिससे सोयाबीन में भी एक आने वाले समय में राहत देखने को मिल सकती है। दूसरी ओर यदि सरसों की बात करें तो सरसों और सोया में अब कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, तो इसलिए अब जो सरसों का जो तेल है वो पेवर तेल चलेगा। पाम तेल और सरसों तेल में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। अब जो सरसों का तेल है वो पेवर तेल ही चलेगा। बाकी नेफेड की तरफ से अच्छी खासी सप्लाई बाजार में छोड़ी जा रही है। एक अच्छी खासी बिड भी नेफेड के जरिए पास की जा रही है। तो कुल मिला के जो बाजार है इस समय नेफेड की बिकवाड़ी है। दूसरी त्योहारी सीजन के बाद एक थोड़ा सा जो फेस्टिवल सीजन के बाद थोड़ी सी डिमांड थोड़ी सी स्लो है। वहीं आवक मंडियों में स्टेबल ही है, 2-1 लाख बैग के आसपास है, कोई ज़्यादा आवक नहीं है। क्रैशिंग फिगर की यदि बात की जाए जो पिछले जो आए थे तो उस हिसाब से भी सरसों की जो उपलब्धता है वो काफ़ी कम है। 36 लाख टन के आसपास ही सरसों बची हुई है। एज पर जो संस्था जो डाटा देती है मरुधरा, उसके हिसाब से 36 लाख टन के आसपास सरसों बची हुई है। तो जो अभी भी काफ़ी टाइम है, क्योंकि सरसों की बिजान थोड़ा लेट हुआ था। जो रबी खरीफ की फसल थी वो लेट बीजी थी तो लेट कटी है, इसकी वजह से सरसों थोड़ी सी लेट बिजान हुआ है। तो कुल मिला के सरसों के बाज़ारों में एक आगे चल के यदि विदेशी बाजार स्टेबल या पॉजिटिव रहते हैं तो एक सकारात्मक रुख है। बस एक बात याद रखना कि सरकार डायनेमिक ड्यूटी शब्द इस्तेमाल न करे, क्योंकि उससे पहले भी ये चीज़ आई थी कि गवर्नमेंट डायनेमिक ड्यूटी है वो एडिबल ऑयल पर लगा सकती है। तो वो स्थिति विदेशी बाज़ारों को देखते हुए अब बढ़ चुकी है, क्योंकि जो गेहूँ है वो भी 3200 रुपये के आसपास दिल्ली ट्रेड कर रहा है, तेल भी ऊपर है, चना भी ऊपर है। तो हो सकता है कि सरकार एक डायनेमिक ड्यूटी बीच में ले आए जब सोयाबीन का जैसे ही सीज़न ऑफ हो 15-20 दिन महीने बाद, तो एक डायनेमिक ड्यूटी का एक वर्ड यूज़ गवर्नमेंट कर सकती है। तो ये एक थोड़ा सा संकेत बाज़ार के रिएक्शन और एक्शन को देखने से मिल रहा है, क्योंकि जो ड्यूटी है उसका भी अब वो असर नहीं हो रहा जो ड्यूटी बढ़ाई थी, जो बाज़ारों पे होना चाहिए। पाम तेल एकाएक बहुत ही ज़्यादा ऊपर आता हुआ नज़र आ रहा है। भाव की चर्चा कर लेते हैं। जयपुर 6800 रुपये के बाजार रहे हैं, भरतपुर 6440 रुपये के बाजार रहे हैं, खैरतल 6420 रुपये के बाजार 6400 के बाजार देखने को मिल रहे हैं, निवई 6500 रुपये के बाजार देखने को मिल रहे हैं, टोंक 6480 रुपये के बाजार देखने को मिल रहे हैं, मालपुरा 6600 रुपये के बाजार देखने को मिल रहे हैं, सुमेरपुर और केकड़ी 42 कंडीशन 6700 रुपये के बाजार देखने को मिल रहे हैं, जोधपुर कोटा और बारह की बात की जाए तो 6375 से 6350 रुपये की स्थिति देखने को मिल रही है। मेड़ता मंडी में 5900 रुपये के बाजार 40 कंडीशन के देखने को मिल रहे हैं। दूसरी ओर हरियाणा के बाजारों का रुख करें तो हरियाणा के बाजारों में दादरी 6625 रुपये देखने को मिल रहे हैं। भिवानी की बात की जाए तो भिवानी 6550 रुपये देखने को मिल रहे हैं। सिवानी की बात की जाए तो 6475 रुपये की स्थिति सिवानी मंडी में देखने को मिल रही है। दूसरी ओर यदि हम आदमपुर मंडी के भाव की बात करें तो आदमपुर मंडी में आज जो सरसों के बाज़ारों की जो स्थिति रहती हुई नजर आई है वो 5980 रुपये के बाजार देखने को मिल रहे हैं। प्लांटों में गोयल कोट्टा के बाजार जो है वो 6700 रुपये के बाजार रहे हैं। दूसरी ओर यदि हम बात करें अडानी के तो अडानी 6775 बूंदी वाला प्लांट रहा है, 6850 रुपये कोटा वाला प्लांट की स्थिति, 6825 रुपये अलवर वाले प्लांट की स्थिति देखने को मिल रही है। तो कमोबेश ये स्थिति आज के दिन बाजारों में देखने को मिल रही है। विदेशी बाजार जोरदार तेज है, वहीं भारतीय बाजारों में स्टेबिलिटी से हल्की सी पॉजिटिविटी के साथ कामकाज ही होता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी कैसी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो छोड़ने से पहले हमें फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।